हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल की एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें कई सारी वीडियो हमने अपलोड कर चुकी है। उसके बाद आज एक नए टॉपिक के साथ हिमालय का विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय का विभाजन। तो इस टॉपिक पे हम भारत के पर्वतों के बारे में बात करेंगे। पर्वत, कहाँ कहाँ पर्वत है, कौन कौन से पर्वत है, कौन सी पर्वत की चोटी है, कौन सा पूछा जाता है, ये सब चीज़ क्वेश्चन बनते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम में। वनडे एग्ज़ाम के लिए उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। आशा करता हूँ आपको और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। आओ स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ, 27.7 पठारी क्षेत्र और 43% मैदानी भाग है। भारत रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको कहते हैं हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो ये ऊपर का पार्ट है, ये सारा ऊपर का ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे कैसे विभाजित किया गया है, ये सब चीज़ देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। तो जो हमारा ये हिमालय पर्वत है, इसका हमने 3 भागों में उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया हुआ है। ध्यान से सुनना, बातों को समझना। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर मतलब हम मैप में ऊपर मानते हैं, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो ऊपर से नीचे की ओर हमने क्या किया है, इसका विभाजन किया है। 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनको कैसे बांटा हुआ है, ये जो तुम्हें पिक्चर में दिख रहा होगा, ये काले वाली पट्टी है, इसको कहता है हम ट्रांस हिमालय, यानी ये सबसे बाहरी भाग है और ये इसका प्राचीनतम भाग है ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जो ग्रीन वाली पट्टी है, ये इसको बांटा है हमने वृद्ध हिमालय, और उसके नीचे रेड वाली मध्य हिमालय, और सबसे नीचे हैं शिवालिक श्रेणियाँ। इन चारों भागों में हमने कैसे बांटा है, उत्तर से दक्षिण की ओर को बांटा हुआ है। ये चारों तुम समझ पाए होंगे। सबसे पहले कौन सी है, ट्रांस हिमालय, यानी सबसे बाहरी यही है। उसके बाद वृद्ध हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर से तुम्हें क्लियर हुआ होगा। पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। देखो अभी हमने जो देखा था, जो ये हमारा विभाजन था, ये मैंने बताया उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 भागों में बांटा है। अब ऐसे इसका दूसरा विभाजन है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। तो इधर से भी इधर को हमने हिमालय को क्या है, बांटा हुआ है। ये अभी मैं हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ बांटने का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में इनके बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे। तो वे तो 4 तरीके से बांटा था और ईस्ट को भी हमने 4 तरीके से ही बांटा हुआ है। देखो 4 श्रृंखलाओं में बांटा हुआ है। पहला यहाँ से पंजाब हिमालय, जो ब्लैक दिख रहा तुम्हें, ये वाला हमने नाम रखा है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उससे आगे कुमाऊँ हिमालय,
नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 नाम रखे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 असम हिमालय। तो 4 हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ को बांटा हुआ है और 4 हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ को बांटा हुआ है। यहाँ तक तुम्हें ओवरव्यू लगभग समझ आया होगा। इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं हम। यह हिमालय, ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल है। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी कि यह वाला जो भाग है ट्रांस हिमालय का सबसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। 4 ऑप्शन डाल के देगा उसे, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय या फिर शिवालिक। तो सबसे प्राचीनतम भाग है और यह यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। अब वनस्पति का अभाव का मतलब है कि ये सबसे बाहरी परत है और यहाँ पर हमेशा बर्फ से, इसके अंतर्गत काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। तो इसमें सारों के नाम याद रखने क्रम से इसी के कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, नाम याद रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब गॉडविन ऑस्टिन नाम है इसका, K2 भी बोलते हैं इसको। 8611 मीटर काकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ये पूछा जा सकता है तुमने कि काकोरम पर्वत श्रेणी या ट्रांस हिमालय में पड़ती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। एक्चुअल में जो ये भाग है ना, ये POK का भाग है। ये गुलाम कश्मीर है। यहाँ पे आधिकारिक रूप से भारत इसको अपना अभिन्न अंग तो मानता है, लेकिन यहाँ पर भारत का अधिकार नहीं है। ये POK का भाग है, गुलाम कश्मीर जिसमें बोलते हैं। तो भारत की ये जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 कहाँ पड़ती है? गॉडविन ऑस्टिन काकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो K2 एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ से, K2 क्यों नाम रखा है इसका? K2 मतलब, तो जो पर्वत होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसे पर्वत जो श्रेणियाँ हैं वो ऐसे हैं, है ना। तो इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, देखो जहाँ एक पहाड़ी उसे पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं उसे पर्वत, या छोटे छोटे पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उसको श्रेणी कहते हैं। तो बहुत सारे पर्वत है तो बहुत एक श्रेणी बना दी, तो इसको काकोरम पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और काकोरम है तो इसको नाम रख दें इनको K1, और दूसरी चोटी को K2, तीसरी को K3, चौथी को K4, ऐसे ही K4। कई बार तुमने सुना होगा चीन से विवाद के समय भी फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 8, तो ऐसी पहाड़ियों के नाम रख देते हैं। तो जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसको K2 कहा जाता है। K मतलब काकोरम की दूसरी चोटी, तो यही सबसे लंबी है, तो इसको गॉडविन ऑस्टिन नाम है इसका। वैसे इसको क्या बोलते हैं? K2। आई होप आप समझ पाए होंगे कि K2 कैसे क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि K1 काकोरम की दूसरी पहाड़ियाँ है ये, तो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। काकोरम, तो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पर, काकोरम, दूसरी लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और पीरे पंजाल, ये सब ज़्यादा पूछी जाती हैं। दूसरी पूछी जाती हैं माउंट राकपोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख श्रेणी की, तो माउंट राकपोक्सी, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। माउंट राकपोक्सी, ये वाली माउंट राकपोक्सी किसकी है? लद्दाख श्रेणी की। इस चोटी का ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र माना जाता है। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है, पेपर में यही फैक्ट पूछा जाता है कि किस चोटी का सबसे ज़्यादा ढाल है, तो कौन सी का है? राकपोक्सी मतलब इसका ढाल इतना तीव्र है, कोई भी दुनिया में इतना तीव्र नहीं है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से मान लो कि बिल्कुल खड़ा हुआ पर्वत है ना। जैसे पर्वत होते हैं ऐसा ऐसा है, इसका ढाल तो कम है लेकिन इसका ढाल कैसा है? सबसे तीव्र ढाल का कौन सा है? लद्दाख श्रेणी का राकपोसी पर्वत श्रेणी, जिसकी चोटी का ढाल विश्व में सर्वाधिक तेज माना जाता है ना। तो ये सब किसकी हैं? ये हमने ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया है ना। यहाँ तक की बातें अगर समझ आई हो
तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है वृद्ध हिमालय। दूसरा पॉइंट क्या है? वृद्ध हिमालय, या इसको हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत ऊंची श्रेणी है। ध्यान रखना, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो याद रखना, विश्व की कौन से दूसरे में आती है? वृद्ध हिमालय में आती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वृद्ध हिमालय में, और ट्रांस हिमालय में K2। तो दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि कुछ इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो कुछ और भी नाम है, कंचनजंगा अभी बताता हूँ उसके बारे में, नंगा पर्वत, नंदा देवी, सभी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सब कौन से में है? वृद्ध हिमालय में। सबसे ऊंची श्रेणी है, याद रखना। सबसे ऊंची चोटी पर्वत यही है। देखो मैप पे चलते, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस बारे में। बंदरपूंछ और कोमटे के बीच से ही गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ पर्वत निकलता है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ये कैसे है ना। अब देखो मैप पे आओ, यहाँ देखो, तो ये सब दूसरा हिमालय है ना। तो दूसरी पढ़ रहे हैं हम, दूसरा, इसको वृद्ध हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय। तो ये स्टार्ट कैसे होते हैं? ये पिक्चर देखो यहाँ से, ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पीओके का भाग है। कहाँ से है? पीओके का भाग, और पीओके का ये पर्वत है। इस पर्वत को कहते हैं नंगा पर्वत। कौन सा? यानी ये पूछे वृद्ध हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो नंगा पर्वत से, और ये कहाँ तक जाता है? यहाँ तक, म्यांमार तक। यहाँ पर कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। अब देखो यहाँ से, तो समझो थोड़ा सा। तो नंगा पर्वत, तो ये तीन जो हैं, ये यहाँ से पीओके से स्टार्ट हुआ, और ये उत्तराखंड वाला भाग है, उत्तराखंड में। तो यहाँ से जो पर्वत है, ये कौन सा है? बंदरपूंछ। कौन सा पर्वत है? बंदरपूंछ। और यहाँ से एक पर्वत है कामटे, बंदरपूंछ और कामटे के बीच में लिखा ना यहाँ पे, देखो, बंदरपूंछ और कामटे के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। तो इनके बीच में जो ये पर्वत है ना, तो ये कौन कौन से के बीच में? बंदरपूंछ और कामटे पर्वत के बीच में है गंगोत्री, यमुनोत्री। तो याद रखना, गंगोत्री, यमुनोत्री किसका भाग है? वृद्ध हिमालय का। ये वृद्ध हिमालय में पड़ते हैं। और वृद्ध हिमालय में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये भी सभी इसी में पड़ता है। कंचा देवी, नंदा देवी, ये सब इसी का ही क्या है? पार्ट हैं। तो आगे देखो, उसके आगे उत्तराखंड से आगे, यहाँ से नंदा देवी के आगे यहाँ तक, कंचनजंगा तक, ये जो पार्ट है, ये नेपाल पड़ता है, नेपाल। और इसी नेपाल में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? माउंट एवरेस्ट इसी में पड़ती है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में तुमने सुना होगा, कि बताया था कि सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी चोटियों का कुछ क्रम है: धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, छुयू, और उसके बाद मैकालू। ये सब कहाँ पर पड़ती हैं? नेपाल में पड़ती हैं। धौलागिरी इंपॉर्टेंट है, धौलागिरी पूछी जाती है, अन्नपूर्णा पूछी जाती है। ये सब कौन से पर्वत का भाग है? याद रखना, ये दूसरा पर्वत है, उसमें बस हमने एक चोटी पढ़ी थी K2, बाकी सारी यहीं हैं, गौरीशंकर, मैकाले। तो ये सब नेपाल हिमालय का भाग हैं। एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो मैप से, तो सब चीज़ याद हो जाएंगी, सब, है ना। उसके बाद यहाँ से ये नेपाल के बाद ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, नेपाल तक आता है, कंचनजंगा तक। ये कहाँ तक है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बाद एक और है नामचा बरवा पर्वत। तो वृद्ध हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है? पीओके से स्टार्ट होता है, पीओके से नंगा पर्वत तक, और लास्ट तक कहाँ आता है? नामचा बरवा पर्वत तक। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। तो
देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में चीनी लोग चोमोलुंगमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। ये भी पूछा जाता है नेपाल में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, है ना। तो तुम समझ पाए होंगे यहाँ तक की बातें। ये कौन सा हिमालय था? वृद्ध हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं इसको। सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखो इस पिक्चर को ध्यान से 1-2 बार देखो, वीडियो को 2 बार देख लेना, तुम्हें पक्का सब चीज़ें याद हो जाएंगी, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा पार्ट है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यह की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। तो औसतन ऊंचाई काफ़ी नहीं ज़्यादा नहीं है इसका। तो ये इम्पोर्टेंट है पर्यटन के लिए। सबसे ज़्यादा पर्यटन किस में होता है? इसी में होता है पर्यटन में, मध्य हिमालय में। पर्यटन में सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। इसके पास शिमला, कुल्लू मनाली गए होंगे तुम, जो नहीं गया वो जाने की सोच रहा होगा भाई। मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो सभी पर्यटन स्थल कहाँ हैं? मध्य हिमालय में। यहाँ की ढालें पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाए 1 नंबर में कि सोनमर्ग, गुलमर्ग कहाँ है। तो ये सब जहाँ जम्मू कश्मीर के मध्य या मध्य हिमालय में पड़ते हैं। तो मध्य हिमालय कौन सा है? कुल्लू मनाली, ये सब मसूरी है, याद रखना। ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय में। आगे बढ़े। चौथा है शिवालिक हिमालय। चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय, या इसको ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय या ब्रह्म हिमालय, यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम और भौगोलिक रूप से युवा भाग है। देखो भौगोलिक रूप से कैसा है? युवा भाग। युवा भाग इसे जो शिवालिक पर्वत है इसको क्या कहते हैं? युवा। और मैंने तुम्हें बताया था पहले जो ट्रांस हिमालय है उसको क्या कहते हैं? प्राचीन। ये सबसे युवा। तो दोनों ध्यान रखना, युवा और प्राचीन। अंतिम जो शिवालिक श्रेणी है उसको युवा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है, यानी नीचे है, काफ़ी कम है इसकी ऊंचाई। इसका विस्तार पूर्व में, ध्यान से सुनना यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से, ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कहाँ से? सुलेमान पहाड़ी से लेकर पश्चिम भारत के म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाला है। तो म्यांमार तक फैला हुआ है ये शिवालिक श्रेणियाँ। पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत के पश्चिम में भारत की म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और बनाने वाला कौन सा पर्वत है? अराकाम पर्वत। ये कई बार पेपरों में आता है कि म्यांमार और भारत के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? अराकाम पर्वत। और पाकिस्तान से कहाँ से स्टार्ट होता है ये सुलेमान पहाड़ी से। सुलेमान पहाड़ी से। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसे दून या द्वार कहते हैं। दून जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश सब कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं शिवालिक श्रेणियों में। शिवालिक श्रेणियों में। तो आप सब समझ पाए होंगे यहाँ तक की बातें। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। तुमने इस हिमालय को पढ़ा है, हिमालय को 4 भागों में पढ़ा है। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर बटा हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सचर जोन। इसको क्या कहते हैं? सचर जोन। उसके बाद पूछा जाता है वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के भाग को मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और तीसरा शिवालिक श्रेणियाँ और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मेन सीमांत दर्रा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अच्छे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन सीमांत
दर्रा। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो हिमालय सर्वोच्च है ना, तो ये सबसे ऊंचा ट्रांस है, ट्रांस और वृद्ध के भी ऊंचे, तो सर्वोच्च है तो सचर जोन। बस ऐसा कुछ ट्रिक बना गया। अगलो ये मध्य में है तो मेन सेंट्रल है, सेंट्रल है तो मध्य है, ये बिल्कुल बाहर है तो सीमांत है, सीमांत दर्रा है। अगर ऑप्शन में तुम्हें मिलते हैं तो शायद ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। पहले दो को क्या कहते हैं? सचर जोन। और घबराने की बात नहीं है, एक दो बार वीडियो को देख लो तो पक्का तुम्हारी सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। तो इसका हिमालय से, वो तो देखा था हमने उत्तर से, और ये वाला है हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। अब प्रादेशिक क्यों कहते हैं? प्रादेशिक मतलब इसके प्रदेशों के हिसाब से बांटा हुआ है हमने, है ना, प्रादेशिक। सर सिडनी बुरार्डर, सर सिडनी बुरार्डर ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। कभी कभी नाम पूछ लिया, वैसे नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। तो कैसे बांटा हुआ है? तो अब देखो ध्यान से थोड़ा समझना। हिमालय एवं, तो पहला भाग कैसे बांटा? हिमालय, पहले भाग को कहते हैं हिमालय व कश्मीर हिमालय, सॉरी पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। दूसरा कमाऊ हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय, असम हिमालय। चार में बांटा है ना, चार भागों में बांटा है। अब देखो कैसे कैसे बांटा है, ये मैं पढ़ाता हूँ। पहला टाइप पढ़ते हैं हम, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। देखो ये पिक्चर पे देखते हैं, पंजाब हिमालय जो यहाँ तक ये बटा हुआ चार श्रेणियाँ तो ऐसी बांटी थी, वृद्ध हिमालय है ना, मध्य ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। लेकिन अब ऐसे बांट दिया है पश्चिम से कि 1 2 3 और ये 4 पार्ट। तो जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर इधर का, इसको कहा गया है पंजाब हिमालय, इसको कहा गया था पंजाब हिमालय। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के भाग को कहा गया है कमाऊ हिमालय, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को, रेड वाले को, नेपाल हिमालय, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को असम हिमालय कहा गया है, असम हिमालय। तो इनको नदियों के हिसाब से बांटा गया, प्रादेशिक बांटा गया है, प्रादेशिक बांटा गया है। विस्तार कैसे का है? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब या पंजाब, कश्मीर, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ से सिंधु नदी से और जहाँ तक सतलज नदी, ये सतलज नदी यहाँ से आती है, सतलज नदी और सिंधु नदी, इनके बीच का जो भाग है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर, क्योंकि यहाँ पंजाब पड़ता है, यहाँ हिमालय पड़ता, यहाँ पंजाब पड़ता है, और यहाँ उसके बाद हिमाचल, और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का भाग, इसी को बांट दिया। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई याद रखनी, 560 किलोमीटर है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, जाफ़रान की खेती होती है। यहाँ पर किसकी खेती होती है? जाफ़रान की। याद रखना, जाफ़रान की परत ज़्यादा पड़ती है। पिक्चर में दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक फूल सा दिख रहा होगा, फूल है ना, तो फूल से तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बताता हूँ। ये जाफ़रान, केसर सुना है? केसर तो जाफ़रान के जो फूल के अंदर ये रेड वाली लाइन से दिख रही ना ये पत्तियाँ, तो ये ही है केसर। जाफ़रान के फूलों से केसर प्राप्त किया जाता है। जाफ़रान के फूलों से क्या किया जाता है? केसर प्राप्त किया जाता है। तो जाफ़रान के फूलों के लिए फेमस है पंजाब हिमालय का इसकी होती है। तो कहाँ से कहाँ तक एरिया है? सिंधु से सतलज के बीच के भाग को कहते हैं 560 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई होगी तुम्हें। चलो आगे देखें। उसके बाद कमाऊ हिमालय। कमाऊ हिमालय का विस्तार देखो, कमाऊ हिमालय के बारे में, सतलज नदी से काली नदी के मध्य का भाग है ना। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच को कहा था हमने पंजाब हिमालय, और इस सतलज नदी से काली नदी के मध्य को कहते हैं कमाऊ हिमालय। इसका विस्तार उत्तराखंड में है। यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक ये था पंजाब वाला भाग, और उसके बाद जो भाग है ये उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी
केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। वैसे भी पता होगा तुम्हें, वहाँ बताया था मैंने, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब किसके उत्तराखंड में पड़ते हैं, तो उत्तराखंड के ही हैं। वहाँ पे जब बांट रहे थे तो कामटे और पर्वत के बीच में आया था ये सब। तो चीज़ों को बस तुम्हें ध्यान से समझना है कि हमसे पूर्व से पश्चिम पूछा है या उत्तर से दक्षिण पूछा है। तो दोनों तरीके से हमने हिमालय को बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के भाग का विस्तार, इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसका विस्तार कहाँ है? मुख्यतः नेपाल में। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ज़्यादा सबसे लंबाई यही है, 800 किलोमीटर में फैला है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ से समझने वाली बात है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में पड़ती है, नेपाल हिमालय में। और वहाँ कौन सा था? वहाँ कौन सा था? वृद्ध हिमालय। और कंचनजंगा देखो, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, वैसे मैंने तुम्हें बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गोडविन ऑस्टिन, वहाँ बात की थी हमने। लेकिन कंचनजंगा, पेपर में कई किताबों में तुम्हें कंचनजंगा मिलेगा। मैं बताता हूँ, अगर वहाँ पे जो K2 है उस पर भारत का अधिकार नहीं है। अगर क्वेश्चन में आए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भैया K2 भारत में। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। में का और के का ध्यान रखना है, वो भारत में तो है लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं है, वो POK के भाग में स्थित है। अगर ये पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भैया फिर कंचनजंगा लगेगी। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इस पे भारत का पूर्णतः अधिकार है। तो दोनों बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के पश्चिम से पूर्व विभाजन को प्रादेशिक विभाजन। असम हिमालय, लास्ट पॉइंट तुम्हारा असम हिमालय, तीस्ता नदी से देहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग, जिसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर तक है, इसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। सॉरी, कई बार तुम्हें देहांग नदी, वैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देहांग नदी है, कई बार किताब में ब्रह्मपुत्र मिलेगा, कई बार देहांग मिलेगा। तो तीस्ता नदी से यहाँ तक कि 750 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन सा था? नेपाल हिमालय। तो कई सारे जुड़े हुए इससे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। तो मैंने काफ़ी तुम्हें समझाने की कोशिश की है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो हटा दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो धन्यवाद।